नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जो हर घर की समस्या है और उस समाधान के बारे में हम बात करेंगे। और हम आज बात करेंगे हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर। और ये लॉन्ग वीडियो होंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि एक हस्बैंड और एक महिला पार्टनर के बीच किन किन चीज़ों पर मतभेद होते हैं और उनका समाधान क्या है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एक पुरुष पार्टनर और महिला पार्टनर के रिश्ते को करीब से जानना चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक महिला अपने पुरुष पार्टनर के दिमाग में घुसकर ये मालूम करना चाहे या महसूस करना चाहे कि उसका माइंडसेट किस हिसाब से काम करता है और वो अपनी इच्छा के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक अपने उद्देश्यों को और अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर लागू कर सके। दोस्तों, अक्सर आपस में व्यवस्था नहीं बैठ पाती और झगड़े का कारण हो पाता है। और दूसरा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो ये जानना चाहते हैं कि एक आदमी उनके साथ रिलेशन में है और वो वाकई में उनके साथ रिलेशन सीरियस है या फिर उनको धोखा दे रहा है। वो कौन से कारण होंगे, कौन सी वजह होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। और वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में किस हिसाब से और खुशहाली है, उनके मतभेद जो चल रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये पहला पार्ट होगा, उसमें ये जानेंगे कि एक आदमी का माइंडसेट किस हिसाब से काम करता है, माइंडसेट ऑफ ए मैन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी आदमी होता है वो सिंपल होता है। दोस्तों, मैं अपनी बात कर लेता हूँ क्योंकि असल में जूते आदमी के लगते हैं, औरतों के नहीं लगते। तो सबसे पहले मैं अपने माइंडसेट के बारे में बात करूँगा कि आदमियों का माइंडसेट किस हिसाब से काम करता है। उसमें पहला चीज़ आता है कि वो किस हिसाब से अपने आप को देखता है, महसूस करता है। जैसे कि वो उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट इस बात से होता है कि वो कौन है, क्या करता है और कितना कमाता है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर उसको पता है, मालूम है, तो वो अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा और ये टाइटल जो है उसको मोटिवेट करेगा। और जब तक ये तीनों चीज़ें वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते तो अपने आप को कॉन्फिडेंट आदमी के रूप में महसूस नहीं कर पाते। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरुआत से ही हमने इस तरह से बना दिया जाता है कि वो मजबूत, एकदम रफ्टअप बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। हम सब उसको ऐसे इस तरीके से बताते हैं कि जैसे वो उठते टाइम उसको रोना नहीं चाहिए, अपने आप को धक्का मुक्की से बचाएं और साथ ही साथ अपने घर में माँ हैं, छोटी बहनें हैं, उनका भी वो ध्यान रखें। और उसको तब तक मेहनत करना सिखाया जाता है जब तक उसकी उम्र एक जॉब करने लायक नहीं हो जाए। और मान लीजिए इस बीच कोई महिला उनके संपर्क में आती है और वो उनके साथ जुड़ने में प्रयासरत होते हैं, तो सबसे पहले एक महिला को ये देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पर है। क्या वो अपनी मर्दानगी को या मैन गुण को, उसके टाइटल को सेटिस्फाई कर पाया, नहीं कर पाया। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक इन तीनों चीज़ों को ठीक ढंग से, ठीक तरीके से नहीं कर पाता, तब तो वो किसी भी औरत के साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो वो देखेगा कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ। वो पहले चीज़ का जवाब दे देगा कि मैं विनोद, मैं रोशन, जो भी उसका नाम होगा वो ये मालूम कर लेगा। तो वो आगे की चीज़ें, जैसे कि वो कितना कमाता है, इन चीज़ों पर वो थोड़ा मौन रहेगा क्योंकि उसका अधिकांश टाइम इन चीज़ों में व्यस्त हो रहा है। और वो इस चीज़ को पूर्ति करने के लिए अपने आप को बिजी रखेगा और औरतों के चक्कर में वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपनी ज़रूरी चीज़ ये कि कोई भी आदमी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है कि वो कौन है, क्या करता है और कितने कमाता है।
और उसको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसको ये तीनों चीज़ें जब वो ठीक ढंग से कर पाते हैं, तो परिवार वाले भी उसको बताते हैं कि ये देखिए जी, ये हमारा बेटा है, ये इस पोजीशन पर है। और समाज के बाकी सारे लोगों को भी ये संदेश पहुंचा दिया जाता है कि ये फला व्यक्ति है, फला काम करता है और उतने पैसे कमाता है। इससे उसका एक कॉन्फिडेंस उसमें पैदा होता है कि यार मैं कुछ हूँ। तो उसमें एक अलग से एक कदम उसके जो हैं तरीके से काम करता है और तरीके से वो समाज में अपने आप को रुतबा दिखा पाता है। और ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये चीज़ें सब में होनी चाहिए, सबको दिखाना चाहिए समाज में कि वो कौन है, क्या करता है, कितने कमाता है, पर कम से कम अपने आप को एक ट्रैक पे तो लाना जरूरी है दोस्तों। और उसको ये महसूस भी होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो नंबर 1 है। क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप को महसूस होना चाहिए कि मैं नंबर 1 हूँ। और औरतों को भी इस बात को समझना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, किस चीज़ में बिजी है। मान लीजिए वो घर में थोड़ा सा बिजी टाइम नहीं दे पाता है, किसी चीज़ में बिजी है, तो वो अपने आप को अपनी मर्दानगी या कि मैनहुड को करने में वो प्रयासरत है। क्योंकि ये चीज़ उसको मोटिवेट करती है दोस्तों कि वो किसी रिश्ते में अपने आप को कितना समय दे पाएगा और कितना क्वालिटी टाइम बिता पाएगा। ये चीज़ें बहुत महत्व रखती है दोस्तों। तो सबसे पहले आदमियों का जो माइंडसेट है इसी चीज़ पर चलता है कि वो कौन है, क्या करता है, कितने कमाता है। और वो जब तक इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, किसी भी रिश्ते को में जाने से पहले वो अपने आप को टटोलेंगे क्या वास्तव में मैं ये ठीक कर पा रहा हूँ। और औरतें भी इस बात पर ध्यान दें कि वो किस पोजीशन पर है। अगर आप किसी ऐसे लड़के के साथ, ऐसे आदमी के साथ जुड़ गए हो जो अपने मैनहुड को पाने में थोड़ा असफल है, यानी कि उसको ये इतना तो पता है कि मैं फला आदमी हूँ और क्या काम करता हूँ, कितने कमाता हूँ, ये दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है, तो जो उसका लाइफ पार्टनर है, महिला पार्टनर है, वो ठीक ढंग से उसके साथ रिश्ता निभाने में कंफर्टेबल नहीं होगी। क्योंकि उसको ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके दोस्तों। तो औरतों को ये समझना चाहिए कि उसका जो पुरुष पार्टनर है वो मर्दानगी में कितना आगे तक गया, कितना अचीव कर पाया है, तभी वो ठीक ढंग से काम कर पाएगा और किसी रिलेशन को तरीके से वो हैंडल कर पाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी मर्दानगी को सेटिस्फाई करे और औरतों भी देख लें कि वो अपनी मर्दानगी को ठीक ढंग से करने के लिए है कि किस पोजीशन पर खड़ा है वो। और वो अगर मर्दानगी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि अपने आप को पुरुष के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाता, जैसे कि वो कौन है, क्या करता है, कितने कमाता है, इस चीज़ में वो थोड़ा कमी रह जाती है, तो वो किसी औरत के साथ जुड़ने में, बच्चा पैदा करने में और परिवार बसाने के बारे में। नमस्कार दोस्तों।